एक बार की बात है, भोजपुर नामक गांव में एक लकड़हारा मोलू रहा करता था। उसके परिवार में 2 सदस्य और थे, उसकी पत्नी मीनू और उसका बेटा मीठा। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और वहां से आता और बाजार में बेचकर जो पैसे बचते उनसे घर चलाता। रोज की उसकी यही दिनचर्या थी। बाजार से लाए हुए पैसों को वह रोज अपनी पत्नी मीनू के हाथों में सौंप दिया करता था और कहा करता था कि तुम घर चलाओ। लेकिन उसकी पत्नी मीनू रोज उस पर चिल्लाया करती थी कि इतने कम पैसे लाए हो, घर कैसे चलेगा, हमारे बेटे मीठा की पढ़ाई कैसे की करवाई जाएगी, हम क्या इसी तरह छोटे घर में रहेंगे, हमें भी बड़ा घर बनाना चाहिए। इस प्रकार रोज वह मोलू को ताने दिया करती और उस पर चीखती और चिल्लाती। मीनू की इस बर्ताव से मोलू बहुत दुखी हुआ करता था। वह जवाब नहीं देता। जब वह बहुत ज्यादा चिल्लाती तो वह चुपचाप उठकर वहां से चला जाता। एक रोज की बात है, रात में मोलू को नींद नहीं आ रही थी और वह अपनी पत्नी मीनू की बातों से भी दुखी था। तभी उसने देखा कि ट्रक से बहुत सारी लकड़ियां गुजर रही थीं। वह सोच में डूब गया कि मेरे सामने तो कोई लकड़ियां नहीं काटता, क्या बात है, कई ट्रक एक साथ लाइन में लगकर रोज रात में इसी समय कहाँ चले जाते हैं। यह सोचते सोचते उसने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे पता करना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो रात में ही लकड़ियां काट कर बाहर ले जाया करते हैं। इस सोच के साथ वह जंगल में चला गया रात में ही और उसने देखा एक गुफा थी। गुफा के अंदर जब वह गया तो बहुत सारी चंदन की लकड़ियां उसे दिखाई पड़ी। तभी उसे समझ में आया, अच्छा, चंदन की लकड़ियां गैर कानूनी तरीके से चोरी से बाजार में बेची जा रही हैं। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो हमारे पर्यावरण के साथ धोखा है। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि इसकी बात वह पुलिस को बताएगा। तभी उसे किसी के अंदर, गुफा के अंदर आने की आहट महसूस हुई। वह लकड़ियों के बीच में छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। लकड़ियों के बीच में जहां पर वह छिपा हुआ था वहां एक बड़ा सा पत्थर था। वह पत्थर के, जब वो लोग चले गए तो वह पत्थर के सहारे उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी पत्थर नीचे धंस गया और गुफा खुल गई, दूसरी गुफा खुल गई। यह गुफा के अंदर एक और गुफा थी। वह इसमें फिसलता हुआ चला गया नीचे एकदम गहराई में। जब वह गया तो वह खड़ा हुआ, उसे एक रोशनी दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि धूप के कारण चलो कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। तभी उसे एक अद्भुत पेड़ दिखाई पड़ा जिसमें बैगन लटके हुए थे और उसने सोचा कि हो सकता है हवा के कारण बैगन के बीज यहाँ गिर गए होंगे और धूप और पानी से के कारण यहाँ पर बैगन के पेड़ उग गए हैं। अगर हम इन बैगनों में से कुछ बैगन तोड़कर घर लेकर चले जाएं तो आज बैगन का भरता खाने को मिलेगा। इस सोच के साथ उसने एक बैगन तोड़ लिया और जब तक वह देखता तब तक वह सोने में बदल चुके थे। वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाबी बैगन, बैगनी बैगन अचानक सोने में कैसे बदल गए, वह आश्चर्यचकित था। तभी उसने दूसरे बैगन की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया वो सारे बैगन गायब हो गए जो पेड़ में लटके हुए थे। इस सोच के साथ उसने संतुष्टि कर ली कि चलो एक ही बैगन से संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह एक बैगन लेकर वापस गया। अंतिम सीढ़ी पर जैसे ही उसके पैर पड़े गुफा खुल गई, वह बाहर निकल गया और फिर जैसे ही उसने पत्थर दबाया गुफा बंद हो गई। उस सोने के बैगन को लेकर वह अपनी पत्नी मीनू के पास आया और उसने कहा, ये लो, ये बैगन सोने के हैं। मीनू बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने उससे पूछा कि बताओ ये बैगन तुमने कहाँ से लाया है, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है। मोलू नहीं बताना चाहता था, वो बार बार इनकार कर रहा था कि मैंने कोई चोरी नहीं की है क्योंकि चोरी करना तो पाप है।
मीनू को भरोसा नहीं हुआ, वह बार बार पूछती रही और इस प्रकार परेशान होकर फिर मीनू चिल्लाने लग गई कि कहाँ से लाए हो, सच सच बताओ, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की, पुलिस हम लोगों को पकड़ कर लेकर जाएगी, जल्दी बताओ। तब अंत में मोलू ने सारा वृत्तांत, सारी कहानी अपनी पत्नी मीनू को बताई। किस प्रकार वह गुफा के अंदर गया, किस प्रकार वह उसका पैर, उसका हाथ एक छोटे से पत्थर से टकराया और दूसरी गुफा खुल गई और वहां पर उसे एक पेड़ मिला जिससे बैगन तोड़ते ही वह पेड़ अजीबोगरीब तरीके से अपने सारे बैगनों को उसने छुपा लिया। सारी बातें उसने उसे बताई। इस पर उसकी पत्नी मीनू फिर चिल्लाई। वो बोली कि तुम बेवकूफ ही रहोगे हमेशा, तुम्हें और भी बैगन ले लेने चाहिए। मुझे इस एक बैगन से संतुष्टि नहीं हुई, मैं इस एक बैगन से संतुष्ट नहीं होऊंगी, तुमको दूसरा बैगन भी लाना पड़ेगा मेरे लिए, तब मैं इन्हें बेचकर बाजार में खूब सारे पैसे घर लाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे और भी बैगन जो सोने के हैं वो लेकर आओ। और इस सोच के साथ एक काम करो, चंदन की लकड़ी के बारे में पुलिस वाले को जाकर बता दो। इस प्रकार अंदर वाली गुफा के बाहर कोई नहीं रहेगा, तब हम लोग जब चाहेंगे बैगन तोड़कर ले आएंगे। मोलू सोच में पड़ गया कि भला ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। चलो अब पुलिस वाले को जाकर सारी बातें बताई जाएं। तुरंत वह पुलिस स्टेशन गया। वहां पर उसने इंस्पेक्टर साहब को सारी बातें बताई और इस प्रकार पुलिस ने छापा मारा और सारी चंदन की लकड़ियों के साथ साथ दोषियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब वहां पर चंदन की लकड़ियों के लिए कोई नहीं खड़ा होता था। अब डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मोलू आराम से गुफा के अंदर वाली गुफा में जाता, एक बैगन तोड़ता और तोड़ते ही वे बैगन सोने के हो जाया करते थे। उन बैगन को लेकर वह अपने घर आता और घर में बात करने के बाद उन्हें बेचकर ढेर सारा पैसा घर लाता। इस प्रकार यह करते करते वह बहुत अमीर हो गया और उसने खुद का एक आलीशान घर बनवाया और खुशी खुशी रहने लगा। जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती थी वह गुफा के अंदर वाली गुफा में जाता, एक बैगन तोड़ता, उन्हें बाजार में बेचकर उनसे पैसे लाता। इस प्रकार वह बहुत अमीर हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत से काम करना चाहिए, फल ऊपर वाला देता ही है।